नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाक फौज की जानिब से और बड़ा ही वाज़ेह जवाब आया है उन लोगों को जिन्होंने पाक फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। नाज़रीन, आपको याद होगा कल की मेरी वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि हमारे जो साबिक फौजी अफसरान हैं जिनका बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है हमारे माशरे में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, कुछ पाक फौज पे इल्ज़ामात लगाए, जनरल बाजवा पे इल्ज़ामात लगाए और ऐसे इल्ज़ामात लगाए जिनसे ये तासुर मिलता था कि जो कुछ हो रहा है मौजूदा हुकूमत को, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से या उनके सपोर्टर्स की जानिब से, उनको लाने में, शहबाज शरीफ साहब को लाने में, इमरान खान साहब को निकालने में ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि ये सब के पीछे हमारी पाक फौज का हाथ है, जनरल बाजवा का ये प्लान था सारा। ये सब तासुर देने की कोशिश की गई। यहां तक कहा गया कि जनरल बाजवा साहब से इस्तीफा तक मांगा गया। लेकिन अब एक अहम खबर आई है और वो ये खबर है, और ये खबर जो है वो द न्यूज़ में कोट की गई है कि सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म किया है कि पाक फौज ने न सिर्फ तरदीद की है इस तरह के क्लेम की, जो क्लेम किया गया था कल, बहुत बड़ा क्लेम किया गया था। कल एक साबिक जर्नल की तरफ से यह क्लेम किया गया था कि जनरल बाजवा ने एश्योरेंस दी थी कि जो मौजूदा हुकूमत, इमरान खान को घर भेजा जा रहा है और जो मौजूदा हुकूमत आ रही है ये अगले 90 रोज़ में इंतखाबात करा देगी। और यही जो यूं कह लें कि मुतालबा है वो इमरान खान साहब का भी है। तो अब वाज़े तौर पर तरदीद आई है कि जनरल बाजवा साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया, ऐसा कोई वादा नहीं किया। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा ऐसा वादा कर ही नहीं सकते, ये उनके इख्तियार में ही नहीं है। वो एक फौजी है, वो एक फौजी जर्नल है, उनका काम मुल्क का दिफा करना है, इंतखाबात कराना नहीं है। और यहां तक कि जब वो वाज़े तौर पे अपनी पोजीशन को वाज़े कर चुके हैं कि हम न्यूट्रल हैं, और एक दफा नहीं मुतादिद बार ये, और मैं बता दूं ये रिकॉर्ड पे पहली दफा है, इससे पहले कभी इतने वाज़े अंदाज में हमारी पाक फौज ने, हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने कभी इतने वाज़े अंदाज में ये बात नहीं की थी कि हम न्यूट्रल हैं। अब बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट्स मौजूद है, एक स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट्स मौजूद है मुतादिद, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया और कहा गया जनाब कि हम न्यूट्रल हैं, हमें इसमें मत घसीटे, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और यह भी कहा गया, इस अभी जो खबर द न्यूज़ दे रहा है अपने जराए के हवाले से, कि जनाब किसी किस्म का कोई वादा नहीं किया गया और ना ही कोई वादा किया जा सकता है। ये हमारा ना इख्तियार है, ना हमारा प्रेरोगेटिव है, ना हमारी डोमेन में ये चीज़ आती है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज से वादे करते फिरें कि जनाब इस महीने में इंतखाब हो जाएंगे या इतने अरसे के बाद इंतखाबात हो जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। तो मत घसीटे आप उनको। और उन्हें ये भी जो है वो द न्यूज़ कोट कर रहा है कि ये जो चंद बड़े माशाल्लाह से हमारे वेटरन्स जो हैं और बड़े नामी गरामी लोग हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं उन सब की, उनकी तंजीम जो है वो मुल्क के तमाम रिटायर्ड अफसरान, फौजी अफसरान को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। यह भी वहां पे कोट किया गया है, वो उनकी नुमाइंदगी नहीं करती है, लिहाजा उनके बिहाफ पे ये बात ना की जाए, ये बात भी की गई है। तो अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि हमें एक वाज़े एक गिरोहबंदी नजर आ रही है, क्योंकि तमाम के तमाम जो वेटरन्स हैं वो तो इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं वो बड़े मजबूत है। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक और बात बता दूं, द न्यूज़ ये भी कोट कर रहा है कि GHQ अप्रूव करता है उन साबिक फौजी अफसरान को जो कि टेलीविजन पे आके या किसी और प्लेटफॉर्म पे आके इदारे की नुमाइंदगी करें। तो मुझे जो तासुर मिला उस खबर को पढ़ के कि GHQ इन फौजी अफसरान से लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है कि इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये पाक फौज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हमें याद है, ये बात आपको शायद याद होगा, आज से 2 साल पहले की बात है या साल पहले की बात होगी कि ISPR की जानिब से बाकायदा स्टेटमेंट इशू किया गया था कि उनके अप्रूव करदा जो फौजी अफसरान, रिटायर्ड फौजी अफसरान होंगे, वो टीवी पे आके जब बात करेंगे तो वो इदारे की बात होगी। वो वहां पे अगर वो दिफा कर रहे हैं किसी तरह से भी पाक फौज का, तो वो एक ऑफिशियल किस्म का उनका स्टांस होगा। अदरवाइज कोई और करता है तो उसको डिस्करेज किया जाएगा। और फिर हमने यही किया, हमने उन फौजी अफसरान को अपने टेलीविजन शोज में लेना शुरू कर दिया जिनका जो GHQ से की तरफ से अप्रूव थे कि ये उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई वैसे आके बात कर रहा है या सोशल मीडिया पे बात कर रहा है तो वो उनके अपने अल्फाज है, वो उनकी अपनी मर्जी है, जिस तरह उनकी अपनी राय है। वो GHQ उनको अप्रूव नहीं कर रहा था। और इस तरह से जो अभी एक खास ग्रुप ऑफ वेटरन्स है जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनसे भी GHQ ने किनारा कशी कर ली और बड़े कैटेगोरिकली कह दिया। मैं समझता हूं कि आज से पहले, जितनी मुझे तारीख याद है, जितना अपने होश में मैंने देखा, आज से पहले पाक फौज कभी इतनी वाज़ेह नहीं थी अपने स्टांस के हवाले से।
अब बेहतरीन हवाले से, बेहतरीन तरीके से पाक फौज ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नाजरीन मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।